जहां पर मतगणना के दौरान ही समाजवादी पार्टी की तरफ से काफी हंगामा इस वक्त देखने को मिला है। गोरखपुर में सपा की प्रत्याशी काजल निषाद ने ये बुरा हंगामा किया है। आपको बता दें, काजल निषाद ने फर्जी काउंटिंग का आरोप गोरखपुर में लगाया है। गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो वहां से ये पूरा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए किस तरीके से ये पुलिस के साथ में बातें हुई और पुलिस के साथ में कहीं ना कहीं ये झड़प पूरी हुई है। पूरा हंगामा करती हुई नजर आई है काजल निषाद, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और वो यहाँ पर हंगामा करती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर काउंटिंग में गड़बड़ी का एक बड़ा आरोप काजल निषाद की तरफ से लगाया जा रहा है। गोरखपुर की खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे भाई तो जो जेन्युइन नहीं है क्या करिए उसकी लाइसेंस 1 लाख वोट बढ़ाएंगे 1 लाख वोट बढ़ाएंगे कहां लेके पहले बैठ ये मेरे हस्बैंड को खींच के लेके जा रहे हैं भाई उनको नहीं करना मैंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है। मेरे ही हस्बैंड को खींच कर बाहर लेके जाएंगे पुलिस प्रशासन, मेरे ही हस्बैंड को लेकर जाएंगे और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं मान रही थी ना, मैं मान रही थी ना, मेरे को कौन से मान रही थी। साहब बुलाइए, जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, जबरदस्ती उठाएंगे 1 लाख वोट बढ़ जाएगा। क्या हुआ? अरे भाई तो जो जेन्युइन नहीं है क्या करिए उसकी लाइसेंस 1 लाख वोट बढ़ाएंगे 1 लाख वोट बढ़ाएंगे। देखिए सीधे तौर पर आपको बता दें कि गाजीपुर, माफ कीजिएगा, गोरखपुर की बात हम कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और उसके बाद में अब समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद, वो वहां पर ये तमाम आरोप प्रशासन पर लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। इसी को लेकर हंगामा भी वहां पर कर रही हैं। पूरा वीडियो भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से तमाम आरोप शासन प्रशासन पर भी वो लगा रही हैं। तो ऐसे में अब जब हार मिली है तो हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ना ही है, तो प्रशासन पर ही सही। सीधे तौर पर देखा जाए तो जब हार मिली है तो हार का ठीकरा अब फोड़ा जा रहा है और इस तरीके से हंगामा करने की ये तस्वीरें गोरखपुर से सामने आई है। दरअसल मतगणना हो रही थी और मतगणना में जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो वहां पर जीत बीजेपी ने दर्ज की है और उसके बाद में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद हंगामा कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि वहां पर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर तमाम आरोप काजल निषाद की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। मैंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है। मेरे ही हस्बैंड को खींच कर बाहर लेके जाएंगे पुलिस प्रशासन, मेरे ही हस्बैंड को लेकर जाएंगे और मुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं मान रही थी ना, मैं मान रही थी ना, मेरे को कौन से मान रही थी। साहब बुलाइए, जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, जबरदस्ती उठाएंगे 1 लाख वोट बढ़ जाएगा। क्या हुआ? अरे भाई तो जो जेन्युइन नहीं है क्या करिए उसकी लाइसेंस 1 लाख वोट बढ़ाएंगे 1 लाख वोट बढ़ाएंगे कहां लेके पहले बैठ। तो गोरखपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर काजल निषाद ने फर्जी काउंटिंग का ये बड़ा आरोप इस वक्त लगाया है। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने अपनी जीत दर्ज की है और उस जीत के बाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद की तरफ से यह हंगामा किया गया है। तस्वीरें भी हमारे आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वो हंगामा कर रही हैं। फर्जी काउंटिंग का आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद की तरफ से। गोरखपुर की अगर बात की जाए
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और इसीलिए उससे पहले से ही अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरेगा। और ऐसे में हुआ भी वही। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने वहां से जीत दर्ज की है, जिसके बाद में सपा प्रत्याशी काजल निषाद हंगामा करती हुई नजर आई है, नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान पुलिस पर तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, शासन पर, प्रशासन पर तमाम आरोप लगाती हुई काजल निषाद नजर आई है। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करते इस वक्त स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त मौजूद है। राजेश, बिल्कुल। और जिस तरह की गड़बड़ियां, चूंकि मतदान के दौरान भी इस तरह की कई शिकायतें आई थी, अब मतगणना को लेकर भी यहां पे सवाल उठाए जा रहे हैं। वापिस हम चर्चा उठते हैं। दीपक बघेल हमारे साथ। दीपक जी, ये जो अभी हम इस परिणाम को अगर मोटा मोटा आकलन करें तो क्या सबसे बड़ा फैक्टर आपको नजर आता है कि हाँ, इस मुद्दे ने सबसे प्रभावित मतदाताओं को किया है, जिस वजह से परिणाम इस तरह के रहे? देखिए राजेश जी, सुरक्षा का एक मुद्दा था जो जनता के बीच में बना हुआ था। लगातार लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहे थे, लगातार लोग अपनी जान को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। जिस प्रकार का जो माफियाओं को, बाहुबलियों को संरक्षण देने का पूर्ववर्ती की जो सरकारों ने काम किया था, आज उस पर जब प्रभावी रूप से कार्रवाई हुई तो जनता ने देखा कि नहीं, आज उत्तर प्रदेश में हम वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। माँ बहन बेटियां रात को भी बाहर स्वच्छंद विचरण कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आज देखिए शहरों के अंदर जो कायाकल्प के जो कार्यक्रम हुए, आज शहर सुंदर दिख रहे हैं। आज शहरों पर, स्ट्रीटों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। आज शहरों के अंदर सीवेज की व्यवस्था है। आज हर घर के अंदर नल से जल पहुंच रहा है। आज शहरों के अंदर गरीबों को आवास मिल रही है। सारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो जनता तक सीधे, उनकी जो योजनाएं वो सीधे पहुंच रही हैं। अगर किसानों की बात करें तो उन्हें डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। तो ये सारी मुद्दों को अगर जब देखी जनता ने, तो उसमें देखा कि जो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भ्रष्टाचार के जो जनता के लिए बनाई गई नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाने में सक्षम है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, मुझे लगता है कि आशीर्वाद देने का काम किया। ऐसे में चूंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा कि काम नहीं हुआ, निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार थी, बावजूद इसके पानी भर जाता है बारिश होने पे, निकासी नहीं है, सड़कों का हाल बुरा है, और जो स्थानीय मुद्दे थे उनको भी आधार बना के घेरा गया। आपको लगता है वो सारे सिर्फ चुनावी मुद्दे थे, बाकी जो जमीन पे काम हो रहा है उसी का परिणाम आज है कि एक तरफा नतीजे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजेश जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनके साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये टीवी की पार्टियां बन के रह गई हैं, ये ट्विटर की पार्टी बन के रह गई है, सोशल मीडिया की भी पार्टियां बन के रह गई है। ये जमीन पर नहीं उतरते। अगर जमीन पर उतरते, जनता के बीच में रहते तो ये जनमानस को समझते, जन भावनाओं को समझते, और जनता क्या देख रही है, उनकी नजरों से उन्हें क्या नजर आ रहा है, ये भी समझते। आज जनता का जो लोग हैं वो समझते हैं कि अगर उनके घर में कोई माँ भाई बहन अगर बीमार हो जाते तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती। आज वो समझते हैं कि अगर किसी गरीब के घर में झोंपड़ी है, अगर उसके घर में पानी टपकता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास मिलने का काम होता है। आज शहरों के अंदर 24 घंटे लाइट पहुंचाने का काम, और गांवों के अंदर भी 18 से लेकर 22 घंटे तक लाइट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसी प्रदेश के अंदर हमने तस्वीरें देखी थी जिन पर तारों के ऊपर कपड़े झूलते हुए नजर आते थे, आज उन तारों के अंदर से बिजली निकलती हुई नजर आती है। देखो मूसर वनटांगिया जैसी जो जनजाति थी 70 वर्षों तक विकास से अछूती रही। विकास से सोचिए, आजादी के 70 वर्षों तक कोई ऐसी जनजातियां थी जो विकास से अछूती रही, उनको पूर्ण रूप से विकास की योजनाओं से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां आवास से लेके, जल से लेके, नल से लेके, उनके घर में रोजगार से लेकर और उनके यहाँ पर राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और देखिए विकास की अगर योजनाओं की बात करें तो जनता देख रही है जिस प्रकार से शहरों के अंदर परिवर्तन हो रहा है। नई सीवेज लाइन डल रही है, नई वाटर पाइपलाइंस डल रही हैं, गैस की पाइपलाइंस डल रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। 21,000 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश के अंदर रोड्स बन जाना, 6 एक्सप्रेसवे बन जाना, ये बड़ी बातें हैं। मेट्रो स्टार्ट हो जाना, और शहरों के अंदर देखिए विदाउट पॉल्यूशन सीएनजी की बसें और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये शहरों के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजों से अगर मैं ऊपर उठ के देखूं तो आज उत्तर प्रदेश की जनता शहर के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। आज उसे पता है कि अगर वो कहीं पे भूमि ले लेगी तो उसकी भूमि पे कब्जा नहीं होगा।